स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। डब्ल्यूबीसी को बोलता है ल्यूकोसाइट, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट, इसीलिए इसे बोला जाता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। क्यों बोलता है कि आखिर में क्यों होता है व्हाइट, इसको देखेंगे अभी। तो आखिर में डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलता है ल्यूकोसाइट, क्लियर, इसे बोला जाता है ल्यूकोसाइट, इसे हम लोग बोलता है। ल्यूको का मीन्स होता है क्या? व्हाइट, ल्यूको का मतलब इसका मीनिंग है व्हाइट, ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या फिर इसे आप बोल सकते हो भैया ल्यूकोसाइट, इसे हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। तो आखिर में डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता है ब्लड में? सबसे कम हम लोग के आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं, फिर प्लेटलेट्स, उसके बाद सबसे हम लोग के कम है डब्ल्यूबीसी। इनका नंबर कितना होता है भाई? इनका नंबर होता है 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। कितने होते हैं प्रेजेंट? आखिर में डब्ल्यूबीसी इनका नंबर कितना होता है? आप देखो डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना है भाई? डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 6000, ठीक है, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है, समझ आपको? पर mm³ ऑफ ब्लड ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये जो कि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर mm³ ऑफ ब्लड मीन्स पर मैक्रोलीटर, ठीक है, mm³ मीन्स पर मैक्रोलीटर ऑफ ब्लड में एक माइक्रोलीटर ब्लड में हम लोग के 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। सबसे कम डब्ल्यूबीसी होते हैं, क्योंकि इनका रोल, आखिर डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं भाई? व्हाइट ब्लड सेल, इनका रोल किसमें होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। आखिर ये किसमें अपना फंक्शन करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में। इनका रोल किसमें है? डिफेंस में। बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट पैथोजन से, डिफरेंट पैरासाइट से। क्या करते हैं भैया? बॉडी को ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। आखिर डब्ल्यूबीसी में आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो कि क्या होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी में आपके न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ये बात को मत भूलना, समझ है आपको? डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर आप देखो कि न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, समझ है आपको? इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक, इसके अंदर ये दोनों चीज क्या होते हैं भाई? इसके अंदर ये दोनों चीज जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको? तो ये आपने समझ लिया। और देखो भाई, और क्या देखोगे आप? और ये देखो कि जो हम लोग का डब्ल्यूबीसी है, और ये देखो आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई? इस डब्ल्यूबीसी में हम लोग के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं। बात समझिए आप कि एक्चुअल में इसमें इनमें क्या होता है भाई? इसमें हम लोग के देखो कि डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है भाई? हीमोग्लोबिन क्या? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन था जो कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट, ठीक, इसीलिए आरबीसी हम लोग का रेड कलर का होता है। अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो हम लोग का जो डब्ल्यूबीसी है भाई ये कैसा होगा? व्हाइट कलर का, इसका कोई भी कलर नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोल देते हैं व्हाइट, ठीक है, हीमोग्लोबिन, समझे? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आखिर में हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है भाई? आप देखो डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो कि एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर डब्ल्यूबीसी जो कि एब्सेंट होता है, क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या होता है भाई? एब्सेंट होता है, इसीलिए इसका कलर, इसीलिए डब्ल्यूबीसी का कलर, इसीलिए क्या होता है? व्हाइट, इसका कोई भी कलर नहीं होता, डब्ल्यूबीसी का कोई भी कलर नहीं होता, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है भाई जिसका कलर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट, जिसका कोई भी कलर नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट, ठीक, इसीलिए इसे बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक, व्हाइट ब्लड सेल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इस इनका रोल, आखिर में डब्ल्यूबीसी का रोल किसमें है भैया? इनका जो फंक्शन है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? डायापेडिसिस, समझे? क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है डब्ल्यूबीसी, जिसे बोला जाता है डायापेडिसिस। इनका जो फंक्शन है, देखो इसका जो फंक्शन, अगर मैं फंक्शन की बात करूं भाई कि एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी हम लोग के कौन से फंक्शन, ठीक है,
कौन से फंक्शन डब्ल्यूबीसी परफॉर्म करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है डायापेडेसिस। डायापेडेसिस इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है भाई, ये फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे बोला जाता है क्या, डायापेडेसिस इसे बोलते हैं। डायापेडेसिस का मतलब है क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या कर जाता है भैया, ब्लड वेसल से क्वीज कर जाता है, किसमें, टिश्यू स्पेस में। समझ है आपको, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल सकते हो, या फिर आप टिश्यू स्पेस में आप समझो कि जो डब्ल्यूबीसी है भैया, ये ब्लड वेसल से क्या कहाँ क्वीज कर जाता है, ये आपके ब्लड वेसल से क्वीज कर जाता है, कहाँ पर, टिश्यू स्पेस में ये क्यूज कर जाता है, जहां पर भी क्या हुआ है, जहां पर भी पैथोजन है, जहां पर भी है वहां पर ये क्या कर जाएंगे, जहां पर इंजरी हुआ है वहां पर ये आप समझो, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर ये क्या कर जाएंगे, हम लोग के डब्ल्यूबीसी क्वीज कर जाएंगे। समझे, क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में डायापेडेसिस का मतलब है, डायापेडेसिस किसे बोलते हैं भैया, क्वीजिंग। आप देखो इसे बोला जाता है क्वीजिंग। ठीक है, क्वीजिंग, आप इसे क्या बोलते हैं, क्वीजिंग ऑफ, ठीक, या फिर आप सिंपल देखो, आप समझो पहले, आप पहले समझो कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसको आप समझो। ठीक है, ये ब्लड वेसल, ये आप देखो भाई, ये ब्लड वेसल, इसको आप ध्यान समझना। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, पहले आप समझ लो फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल। तो आखिर हमको पता है कि ब्लड वेसल में क्या फ्लो होता है भैया, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, समझ आपको, ब्लड वेसल में क्या होता है, फ्लो, ब्लड वेसल में हम लोग का फ्लो होता है क्या, जिसे बोलता है ब्लड फ्लो होता है। इसके अंदर हम लोग क्या, और क्या होता है फ्लो, इसके अंदर हम लोग के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, भैया ब्लड में क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है एंड प्लाज्मा है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है भैया, इनके फ्लो करते हैं। ठीक है, तो आप समझो कि आपको क्या समझना है। और ये टिश्यू स्पेस, ये टिश्यू है, देखो ये क्या है भाई, ये टिश्यू स्पेस, ये हम लोग का टिश्यू है, ये हम लोग का क्या है, ये है टिश्यू, ये क्या है भाई, ये है टिश्यू, ये हम लोग के क्या है, टिश्यू है। ये क्या है, इन्हें बोला जाता है टिश्यू, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं टिश्यू। क्लियर, तो इन्हें बोला जाता है भैया टिश्यू। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो ध्यान से देखो, ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपके भैया हम लोग के जो ब्लड वेसल है, ठीक है, इनमें आपको, इसमें माइन्यूट, ठीक है, इनमें आपको बहुत ही माइन्यूट पोर, ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, माइन्यूट पोर होता है। ब्लड वेसल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको माइन्यूट पोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का जो वाल है, इसका जो वाल है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके वाल में, इसके वाल जो है, इसमें आपको माइन्यूट पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। माइन्यूट से पोर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, इसमें माइन्यूट से पोर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। समझ है आपको, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, ये ब्लड वेसल्स में आपको माइन्यूट पोर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पोर्स है, जो है, ये पोर्स हम लोग का जो डब्ल्यूबीसी, आप समझना, ये पोर्स है, जो डब्ल्यूबीसी कहाँ जाता है भैया, ये जो पोर है, इससे हम लोग का डब्ल्यूबीसी जो है, ये देखो, ये डब्ल्यूबीसी कहाँ पहुंच गया, ये हम लोग का डब्ल्यूबीसी पहुंच गया, हम लोग का है टिश्यू स्पेस, ये टिश्यू है और ये है टिश्यू स्पेस। ये क्या है भैया, ये हम लोग का है टिश्यू स्पेस। ठीक है, टिश्यू स्पेस, समझ आप, ये टिश्यू स्पेस। तो ये डब्ल्यूबीसी कहाँ पहुंच गया भाई, ये डब्ल्यूबीसी हम लोग के पहुंच गया कहाँ पर, ये देखो डब्ल्यूबीसी कहाँ पहुंच गया हम लोग का, ये पहुंच गया भैया टिश्यू स्पेस में। ठीक है, और जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहां पर ये जाएगा, वहां जो भी वहां पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सबको क्या कर देगा भाई, सबको किल करेगा। समझ है आपको, सबको क्या करेगा, किल करेगा। तो ये मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, ये जो मूवमेंट है डब्ल्यूबीसी का फ्रॉम ब्लड वेसल से टिश्यू स्पेस में, ये जो मूवमेंट है डब्ल्यूबीसी का ब्लड वेसल से टिश्यू स्पेस में, इसी को क्या बोलता है, इसी मूवमेंट को, इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, डायापेडेसिस। इसी मूवमेंट, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है डायापेडेसिस, इसे बोलते हैं। समझ आपको, तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी। आप देखो, स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी आउट ऑफ
स्क्वीजिंग ऑफ WBC आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी, समझ आए आपको, आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल, ठीक है, इसको आप ब्लड कैपिलरी या फिर आप बोल सकते हो इसे ब्लड वेसल, ठीक है, समझ है आपको। इसको बोलते हैं भैया हम लोग डायापेडेसिस, ठीक है, स्क्वीजिंग ऑफ WBC आउट ऑफ ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड वेसल या फिर आप बोल सकते हो ब्लड कैपिलरी, ठीक है। इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायापेडेसिस इसे बोलते हैं। क्लियर, तो आपने समझ लिया कि WBC का जो मेन रोल है भैया, इसका इनका जो मेन रोल है इन डिफेंस, ठीक है, इनका जो मेन रोल किसमें होता है, मेन रोल इन डिफेंस, ठीक है, इनका मेन रोल किसमें है भैया, इन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, इनका मेन रोल किसमें हो, WBC का मेन रोल है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, इनका जो मेन रोल किसमें है, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है भैया, इनका मेन रोल होता है, समझ है आपको। WBC का मेन रोल किसमें है भैया, किसमें है, देखो WBC का मेन रोल है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में। क्लियर, डिफेंस मैकेनिज्म में WBC का क्या है भाई, मेन रोल होता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया WBC को क्या बोलता है, ल्यूकोसाइट, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। इनका नंबर 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स सब चीज इनमें प्रेजेंट है, लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसीलिए क्या होते हैं, कलरलेस, इसीलिए WBC आर कलरलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता। इनका जो मेन फंक्शन है देखो, डायापेडेसिस करते हैं, स्क्वीजिंग ऑफ WBC आउट ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से ये ब्लड कैपिलरी से क्या कर जाते हैं भैया, ये क्वीज कर जाते हैं और जहां पर भी इंफेक्शन हुआ वहां पर ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग ने इंट्रो देखा WBC का, हम लोग ने इसको इंट्रो देख लिया, ठीक। इसके बाद क्या देखेंगे भाई, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ WBC। भैया WBC कितने टाइप्स के होते हैं पता है आपको, 2 टाइप्स के WBC डिस्कस करेंगे। एक हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेन्युलोसाइट एंड हम लोग का सेकंड जिसे क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स, जिनमें क्या फील्ड है, जिनमें हम लोग का ग्रेन्यूल्स फील्ड है उन्हें बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, जिनमें ग्रेन्यूल्स फील्ड नहीं है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, 2 टाइप के होते हैं भाई। देखो इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो आपने बेसिक तो समझ लिया, बेसिक इसका समझ लिया। WBC का मेन रोल किसमें है भैया, डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है, इनका मेन रोल किसमें होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, बात समझे भाई। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आखिर में WBC जो कि कितने टाइप के हैं भैया, हम लोग के 2 टाइप के हैं, ठीक है, 2 टाइप ऑफ WBC। एक हम लोग का है ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड हम लोग का जिसे बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसे बोलते हैं क्या, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। सेकंड जो होता है इसे बोला जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट इसे हम लोग बोलते हैं, समझ आपको। तो ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इनमें क्या होता है भैया, इनमें आप समझो ग्रेन्युलोसाइट्स किसे बोलता है, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो इनमें आप बोल सकते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, इनमें क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का ग्रेन्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है, समझ है आपको, इनमें क्या होता है, इनमें ग्रेन्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, समझे, इनमें क्या होता है भाई, ग्रेन्यूल्स इनमें प्रेजेंट होता है, ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, क्लियर। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या बोलेंगे भाई इसका, इसमें इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, इनमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, क्लियर। इनमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स इनमें एब्सेंट होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आखिर में ग्रेन्युलोसाइट
जिसमें ग्रेन्यूल्स फिल्ड होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, एंड जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है इन्हें क्या बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। अब देखो जो ग्रेन्युलोसाइट है ये भी हम लोग के 3 टाइप के होते हैं, ये ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से भी देखो आप, ये ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा देखना आप इसको, ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं इसको आप देखना, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है जिन्हें बोला जाता है न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे पहला जिन्हें क्या बोलता है भाई न्यूट्रोफिल, क्लियर। सेकंड हम लोग का होता है जिससे क्या बोलता है, सेकंड जो होता है इसे बोला जाता है यूसिनोफिल, सेकंड जो है जिसे बोलता है यूसिनोफिल, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग का जो होता है इसे क्या बोलते, थर्ड जो होता है इसे बोला जाता है बेसोफिल, ठीक है। थर्ड टाइप का जो होता है ग्रेन्युलोसाइट इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है बेसोफिल, इसे बोलते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं बेसोफिल, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के क्या होते हैं भैया, 3 टाइप के होते हैं हम लोग क्या है ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से आप देखो कि आखिर में ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल आखिर में सबसे पहले देखो, आखिर में इसे न्यूट्रोफिल क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसको हम लोग किससे स्ट्रेन करते हैं, जब इसको हम लोग न्यूट्रल डाई से स्ट्रेन करते हैं, क्योंकि इसको किससे स्ट्रेन किया जाता है भैया, न्यूट्रोफिल को स्ट्रेन किया जाता है न्यूट्रल डाई से, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या न्यूट्रोफिल, क्लियर। न्यूट्रोफिल को किससे स्ट्रेन करता है, न्यूट्रल डाई से स्ट्रेन करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल को स्ट्रेन करते हैं भैया योसिन डाई से, या फिर आप बोल सकते हो एसिडिक डाई से इसे स्ट्रेन किया जाता है, इसीलिए इसे बोलता है यूसिनोफिल, ठीक है। एंड बेसोफिल किसे बोलते हैं भैया, जिसको हम लोग बेसिक डाई से स्ट्रेन करते हैं इसे बोला जाता है बेसोफिल, ठीक है। जिसको हम लोग बेसिक डाई से स्ट्रेन करते हैं इसे क्या बोलते हैं बेसोफिल। तो बात आप समझे, न्यूट्रोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रल डाई से स्ट्रेन किया जाता है, स्ट्रेन करने के बाद इसको आप देख सकते हो भाई माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। इसिनोफिल को आप योसिन या फिर एसिडिक डाई से क्या कर सकते हैं, मैं इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। एंड बेसोफिल को हम लोग क्या करता है, बेसिक डाई से इसे स्ट्रेन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें न्यूट्रोफिल का नंबर कितने होता है, न्यूट्रोफिल भैया हम लोग क्या होता है 60 से 65%, ये मत बोलना भाई, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आखिर में न्यूट्रोफिल कितने होता है, मैच दी कॉलम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि न्यूट्रोफिल कितना होता है 60 to 65% इनका होता है नंबर न्यूट्रोफिल का। इसिनोफिल हम लोग के 2 से 3% ओनली, ये 2 to 3% हम लोग के यूसिनोफिल। बेसोफिल सबसे कम होता है भैया 0.5 से 1%, ये कितने होते हैं 0.5 से 1% हम लोग क्या होता है बेसोफिल, ठीक है। 0.5 से 1% क्या होता है भाई बेसोफिल हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, बात समझे आप। तो आखिर में न्यूट्रोफिल किसे बोलते हैं भैया, न्यूट्रोफिल आखिर में किसे बोला जाता है, न्यूट्रोफिल किसे बोलते हैं समझो भाई, जिसको न्यूट्रल डाई से स्ट्रेन करें उसे न्यूट्रोफिल। आखिर में क्या करता है, सबसे इनका मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले इनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है, इनका न्यूक्लियस का शेप देखो कैसा होता है, इनके न्यूक्लियस का शेप, ठीक है। तो आपको इनका न्यूक्लियस आपको कैसे दिखेगा भैया, इनमें आपका मल्टी लोब, ठीक, इनमें आपको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ये देखो इसमें आपको दिखे, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, इसमें आपको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है कैसा होता है भाई मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है मल्टी लोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, समझे बात को। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है भाई मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, बात समझे आप, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है भैया मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इसका होता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इसका होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इसका होता है, इसीलिए न्यूट्रोफिल को ही क्या बोला जाता है PMN, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग हैं PMN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोला जाता है।
बात को समझे क्या भैया, बात को समझे क्या कि एक्चुअल में न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं PMN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कहाँ लिखे भैया, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, चलो यहां पर आप लिख लो इसको, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ठीक है, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसे बोला जाता है। ठीक है, बात समझे भाई, इसका फुल फॉर्म आपने लिख लिया क्या, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक्चुअल में न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस कैसा है भाई, इसका न्यूक्लियस होता है कैसे, आप देखो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसका न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जो कि हम लोग का होता है। ठीक है, बात समझे आप, इसको आप ध्यान से समझना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, समझे, तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, इसके फंक्शन को बाद में देखेंगे। ठीक, इसको आप पहले आप इसका नंबर एंड इसका स्ट्रक्चर, इसका न्यूक्लियस कैसे होता है उसको आप देखो। ठीक है, इसका कितने नंबर में होता है भैया, और इनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको आप देखो। हम लोग इन सबके फंक्शन को सेपरेट देखेंगे। ठीक है, समझे, यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है लिखने के, इसीलिए खाली आप इसका भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को समझो। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं PMNL। ठीक, क्या बोलते हैं भाई इसका, इसे और क्या बोलते हैं, PMN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसिनोफिल। तो इसिनोफिल हम लोग, इनका जो न्यूक्लियस, ये देखो इसका जो न्यूक्लियस है कैसा होता है भैया, इसका इसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस हम लोग का होता है बाइलोब्ड। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है भैया, इसका बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ये देखो इसका कैसा होता है, आप देखो हेडफोन जैसे। ठीक है, हेडफोन जैसे बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है किसका, यूसिनोफिल का। समझे, इसको यूसिन डाई या एसिडिक डाई से इसे स्टेन किया जाता है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस कैसा, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ये देखो ये इसका न्यूक्लियस कैसा है भैया, ये आप देख सकते हो कि इसका न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बात समझे, तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस इसका होता है यूसिनोफिल का। अब बात करेंगे बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम होते हैं भैया, ये सबसे कम हम लोग के बेसोफिल होते हैं। समझे, बेसोफिल सबसे कम होते हैं। देखो बेसोफिल क्या होता है, सबसे कम होते हैं, क्लियर। तो आखिर में बेसोफिल का न्यूक्लियस एस शेप या ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका न्यूक्लियस हम लोग का एस शेप होता है, या फिर आप इसे बोलते हैं हम लोग ट्राइलोब्ड, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, एस शेप न्यूक्लियस। ठीक, एस शेप न्यूक्लियस होता है भैया बेसोफिल का। ठीक है, इसका कैसा होता है भाई, एस शेप न्यूक्लियस। ठीक है, तो आखिर में बेसोफिल का जो आप मतलब न्यूक्लियस से कैसा होता है, एस शेप इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है भैया, एस शेप इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसे होता है, एस शेप इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक, एस शेप इसका न्यूक्लियस होता है। बात समझ है आपको। तो हम लोग ने ग्रेन्युलोसाइट डिस्कस किया भाई, जिनमें क्या होता है, जिनमें हम लोग का ग्रेन्यूल्स जो कि प्रेजेंट है। सबसे पहले बात के न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, इनका हम लोग ने सबसे पहले नंबर देखा एंड इनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में इनका न्यूक्लियस कैसे होता है उसको भाई डिस्कस किया। अभी तक हम लोग किसका बात करें भैया, ग्रेन्युलोसाइट। बाद में देखेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट को, पहले आप ग्रेन्युलोसाइट ही समझो, उसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट की तरफ जाएंगे। पहले एक को खत्म करो फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, समझे। हमेशा आप भी ऐसे करो भाई, आप अपने डेली डे लाइफ में आप इसको एप्लीकेबल करो कि एक चीज खत्म करो फिर सेकंड चीज स्टार्ट करो, अधूरा मत छोड़ो। किसी भी काम को आप प्लीज अधूरा मत छोड़ना, भाई कंप्लीट करोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक सुकून आपको महसूस होगा। ठीक है, तो एक चीज कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट जो चीज इसको स्टार्ट करो। ठीक है, अब इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या फंक्शन, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करें। चलो, तो इसके फंक्शन को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन को क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने इसको लिख लिया, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शन की तरफ हम लोग अब चलेंगे। चलो भाई देखते हैं इनके फंक्शन को। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे कि जो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल है, ठीक है, इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल क्या करते हैं भाई? न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। पता है भाई, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटर। सेल जो क्या करते हैं भैया, सेल को इनगल्फ, जो पैथोजन उसको क्या करते हैं, इन अपने अंदर क्या करता है, उसको इनगल्फ करता है, अपने अंदर क्या करता है, इनगल्फ करता है। इन्हें इससे बोला जाता है क्या, इससे बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। और अपने एंजाइम को सिक्रेट करके खत्म कर देंगे, किल कर देंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब है किल कर देना, सेल को खत्म कर देना, ठीक है, सेल को खत्म कर देना। जो भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका फैगोसाइटोसिस कर देना, मतलब उसको किल कर देना। फैगोसाइटोसिस मतलब उसको मार देना, खत्म कर देना, किल कर देना। बात समझ है आपको? ठीक है। तो आखिर में न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है भैया, इसका जो मेन फंक्शन है क्या, मेन फंक्शन इसका है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है भाई, जिसे बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसका क्या है भाई, न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन है क्या, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक्चुअल में ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। और एक और फंक्शन आप समझो कि ये फर्स्ट WBC है जिनका नंबर सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा आपके क्या है, कौन से है, न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा हम लोग का न्यूट्रोफिल है। और न्यूट्रोफिल जो फर्स्ट WBC है, जो कि क्या कहां पर जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर सबसे पहले कौन पहुंचते हैं भैया, न्यूट्रोफिल। आपके बॉडी में जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहां पर सबसे पहले आपको कौन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन, फैगोसाइटोसिस, मतलब सॉरी, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन, न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे फर्स्ट WBC जो साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर सबसे पहले कौन पहुंचते हैं भैया, न्यूट्रोफिल पहुंचता है। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, और ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। ऐसा होता है भाई, आपके भी क्या होता है भाई, रिलेटिव में कोई ना कोई बहुत बेहतरीन या बहुत अच्छा आदमी होता है, जो घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले वही आता है। सबसे घर में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी खुशी का दिन है, माहौल है, तो हर चीज में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ही जाता है, जो सबसे पहले वही आता है, सबसे पहले वही आता है। बात समझे? वैसे ही सेम आप समझो कि फैगोस मतलब जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल जो कि फैगोसाइटोसिस करता है, ये न्यूट्रोफिल फर्स्ट WBC है। फर्स्ट WBC जो कि इन्फेक्शन के साइड में पहुंच जाता है भैया। सबसे पहले कौन पहुंचता है, WBC में सबसे पहला है न्यूट्रोफिल, जो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन में ये पहुंचता है। समझे बात को? तो ये आपने फंक्शन समझ लिया भैया, न्यूट्रोफिल का आपने ये फंक्शन को समझ लिया, ये आपने न्यूट्रोफिल का फंक्शन समझ लिया। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इसिनोफिल। ठीक, इसिनोफिल इसका रोल होता है किसमें भैया, ये आपके एलर्जिक रेस्पॉन्स, किसमें, ये एसोसिएटेड, इनका फंक्शन किसमें होता है, एलर्जिक रेस्पॉन्स। ठीक है, एलर्जिक रेस्पॉन्स में क्या होता है, इनका जो है मेन फंक्शन है किसका, इसिनोफिल का। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ये आपके एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भैया। ठीक है, समझे, एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए क्या होता है भाई, इसिनोफिल आपके रेस्पॉन्सिबल, ये हम लोग के एंटी एलर्जिक है। ठीक है, इसिनोफिल कैसे होता है भाई, ये हम लोग के एंटी एलर्जिक होते हैं, एंटी एलर्जिक है। समझे बात को, ये कैसे होते हैं भैया, इसिनोफिल हम लोग के एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक होते हैं भैया, एंटी एलर्जिक है ये। ठीक है, एंटी पैरासिटिक होता है, मतलब क्या कर रहे, एंटी का मतलब अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट है, एलर्जी के अगेंस्ट है। ठीक है, ये इसिनोफिल जो एलर्जी रेस्पॉन्स उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो एलर्जी का क्या रिस्पॉन्स उसको क्या करता है भैया, इसको रिड्यूस करता है। समझे नहीं समझे आप, एलर्जी रिस्पॉन्स को ये क्या करता है भैया, ये रिड्यूस करता है, उसके रिस्पॉन्स को ये क्या करता है, इसिनोफिल उसके रिस्पॉन्स को ये रिड्यूस करते हैं। बात को आप समझे, एंटी एलर्जिक होता है, इनका मेन फंक्शन समझ गए, एंटी एलर्जिक है। या आपके एंटी पैरासिटिक, ये हम लोग क्या और कैसे होते हैं भाई, एंटी पैरासिटिक होते, एंटी पैरासिटिक। ठीक है, तो एंटी पैरासिटिक आप समझ, आप एंटी पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब इनका नंबर कुल मिला के आप समझो कि इसिनोफिल का नंबर कब बढ़ेगा, जब आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो गया है
या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, उस टाइम क्या होता है इसिनोफिल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उस टाइम क्या होगा भैया, इनका नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसिनोफिल जो कि ये आपके एलर्जी के रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएटेड है, किससे आपके एसोसिएटेड है भैया, ये हम लोग के यूसिनोफिल एंटी एलर्जिक होते हैं, समझ, एंटी एलर्जी के होते हैं। ठीक है, तो एंटी पैरासिटिक भी होते हैं, तो इनका नंबर एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है भैया, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन इनका जो नंबर है ये क्या हो जाता है भाई, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं भैया हम लोग का इसिनोफिलिया, आपको समझ आया होगा। क्लियर, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे बेसोफिल। तो आखिर में बेसोफिल क्या करता है भाई, बेसोफिल का फंक्शन क्या है, ध्यान से आप समझना कि बेसोफिल आपके इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स, इनका मेन रोल किसमें, इन्फ्लामेशन में आप इनका मेन रोल होता है। ठीक है, इनका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है भाई, बेसोफिल का क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है। ये क्या सीक्रेट करता है, ये हम लोग के बेसोफिल क्या करता है सीक्रेट भाई, बेसोफिल क्या करता है सीक्रेट बताओ तो, आखिर में बेसोफिल क्या करता है सीक्रेट, ये हम लोग के बेसोफिल सीक्रेट करते हैं 3 केमिकल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है सबसे पहले सीक्रेट होता है, देखो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नाम सुना है आपने कभी, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है, या हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। ठीक है, हिस्टामिन एंड हेपेरिन, ये 3 केमिकल ये क्या करते हैं भैया, रिलीज करते हैं। ठीक है, हेपेरिन, बात समझे, ये 3 केमिकल जो कि हम लोग के बेसोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल जो कि हम लोग के सीक्रेट करते हैं। ये सेरोटोनिन का फंक्शन क्या है भाई, ये इसका फंक्शन ये आपके होता है सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये आपके कैसे वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये क्या करता है भैया, सेरोटोनिन करवाता है क्या, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, बात समझे आप, ये क्या करवाता है भैया, वैसो कंस्ट्रिक्शन ये करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन ये करवाता है। ठीक है, क्लियर। हम लोग का हिस्टामिन क्या करवाता है भैया, वैसो डायलेशन। ठीक है, ये हम लोग के करवाते हैं भैया वैसो डायलेशन। ठीक, वैसो डायलेशन ये करवाते हैं, वैसो डायलेशन ये करवाता है भाई। ठीक है, क्लियर, तो वैसो डायलेशन ये करवाता है, क्लियर है। एंड हेपेरिन हम लोग के क्या कर, ये हम लोग के एंटी कोआगुलेंट, ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं एंटी कोआगुलेंट। बात समझ, ये कैसे होते हैं, एंटी कोआगुलेंट। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब समझते हो, वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब समझते हो भाई, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना। ये देखो ये ब्लड वेसल है, इसको कंस्ट्रिक्ट करना, इसको क्या करना भैया, इसको कंस्ट्रिक्ट करना, ये हम लोग का समझे फंक्शन, इसे बोला जाता है क्या, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये हम लोग का देखो पहले ब्लड वेसल जो कि हम लोग का डायलेट था, इसका क्या हो गया भैया, इसका वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर गए, ब्लड वेसल क्या कर गए भाई, कंस्ट्रिक्ट कर गए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, इसीलिए इसे बोलते हैं। ठीक, वैसो डायलेशन का मतलब वही, ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाता है, ब्लड वेसल को डायलेट करना, ये क्या करता है भैया, ये हिस्टामिन जो कि ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, ब्लड वेसल को क्या कर देते हैं भैया, डायलेट कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वैसो मीन्स ब्लड वेसल। वैसो मतलब क्या, वैसो मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्शन, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कौन करता है भाई, सेरोटोनिन। डायलेट कौन करता है ब्लड वेसल को, हिस्टामिन एंड हेपेरिन जो कि हम लोग का क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट। हेपेरिन एंटी कोआगुलेंट होता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि इनका फंक्शन क्या क्या है भाई, आपने इसको समझ लिया। ठीक है, तो आपने सारा चीज, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है भैया, मैंने ग्रेन्युलोसाइट का सबसे पहले आपको बताया, ग्रेन्युलोसाइट जिनमें आपका ग्रेन्यूल्स फिल्ड होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। 3 टाइप के पढ़े हम लोग ने, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। सबसे ज्यादा होता है भाई न्यूट्रोफिल 60-65% हम लोग के, उसके बाद है इसिनोफिल जो कि 2 से 3% एंड बेसोफिल होता है 0.5 से 1%। ठीक है, इनका फंक्शन आप समझ गए। न्यूट्रोफिल का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस करना, फैगोसाइटोसिस करना। एसिनोफिल आपकी ये एलर्जिक, एंटी एलर्जिक एंड एंटी पैरासिटिक होते हैं, क्लियर है। बेसोफिल 3 केमिकल सीक्रेट करते हैं भैया, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपेरिन।
तो हम लोगों ने ये ग्रेन्युलोसाइट डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ए ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स जो कि एब्सेंट होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपने समझ लिया भाई हम लोग का ग्रेन्युलोसाइट। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें क्या होता है, जिनमें हम लोग का ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है उन्हें क्या बोलते हैं भाई, ए ग्रेन्युलोसाइट इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट कितने टाइप के हैं भैया, आप देखो इसको, ठीक है। कितने टाइप के होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, आप ध्यान से आप देखना। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप के होते हैं भाई। एक हम लोग के होते हैं मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई, एक हम लोग क्या जिन्हें बोला जाता है मोनोसाइट, एक है जिन्हें बोलते हैं मोनोसाइट, और दूसरे जो होता है जिन्हें क्या बोलते हैं, दूसरे जिन्हें बोला जाता है लिम्फोसाइट, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स जिन्हें बोला जाता है 2 टाइप के हैं भैया, एक ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट का नंबर कितना होता है भाई, मोनोसाइट का नंबर होता है कितना, इनका जो नंबर ये आपका होता है, ये आपके होता है 6 to 8%। बात समझे, 6 to 8% क्या होता है भैया, मोनोसाइट 6 to 8% प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट कितना होता है भाई, 20 से 25%, 20 से 25% जो कि हम लोग के लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट जो कि हम लोग के 20 से 25% ये क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं। आखिर मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है भैया, इसका न्यूक्लियस आपको किडनी शेप, ठीक है। या इसका न्यूक्लियस कैसे देखने को मिलेगा, इसका जो न्यूक्लियस है हम लोग का किडनी शेप, या फिर आप बोल सकते हो हॉर्ड शू शेप का, हॉर्ड शू शेप का इसका न्यूक्लियस जो कि होता है, या आप सिंपली से किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है भाई मोनोसाइट का, ठीक है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है। अगर बात करें लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो कि आपका राउंड, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस है कैसा भाई, इसका न्यूक्लियस आप देखो, इसका न्यूक्लियस जो कि हम लोग का राउंड होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है भैया, राउंड होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो कि राउंड होता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस राउंड होता है, ठीक। इसका न्यूक्लियस राउंड होता है, समझ है आपको। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो कि कैसा होता है भैया, इसका न्यूक्लियस राउंड होता है, ठीक है। बात समझे, तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इनका न्यूक्लियस, कि एक्चुअल में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसे होता है, ये आपने समझ। अब इसके फंक्शन की तरफ चलेंगे, चलें तो इसके फंक्शन की तरफ चलेंगे कि एक्चुअल में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट क्या फंक्शन, ये क्या करते हैं भाई, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो मोनोसाइट ये भी आपका इनका रोल क्या है भाई, मोनोसाइट का भी रोल हम लोग का है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में ये आपके रोल प्ले करता है भैया कौन, फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करता है कौन, मोनोसाइट, ठीक है। तो ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है, देखो ये हम लोग के मोनोसाइट, इनका भी रोल कैसा होता है फैगोसाइटोसिस में, ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, देखो ये हम लोग के कन्वर्ट, ये हम लोग के मोनोसाइट जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैगोसाइट, मतलब मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये मैक्रोफाज में, ठीक है। छोटे से ईटर सेल वो बड़े ईटर, बिग ईटर सेल, स्मॉल ईटर सेल जो कि बड़े से ईटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ है आपको। तो मोनोसाइट जो कन्वर्ट हो जाता है भैया, ये उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है बिग ईटर सेल में, जिन्हें बोलते हैं मैक्रोफाज, ठीक है। तो ये बिग ईटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोला जाता है मैक्रोफाज, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोफाज बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो आपको समझ है कि एक्चुअल में मोनोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये मोनोसाइट हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है बिग ईटर सेल में, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बिग ईटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोला जाता है मैक्रोफाज। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं
मैक्रोफाज जिसे बोलते हैं। और ये मैक्रोफाज का रोल किसमें होता है भैया, ये मैक्रोफाज हम लोग के किसमें रोल प्ले करते हैं, इनका रोल होता है किसमें, फैगोसाइटोसिस में, ठीक है। ये बिग ईटर सेल, मैक्रोफाज क्या है भाई, बिग ईटर सेल, बड़े से दानव, ठीक है। ये हम लोग के मोनोसाइट छोटे से दानव, ठीक है। और ये हम लोग के मैक्रोफाज बड़े दानव, ठीक है, समझे। इनका रोल क्या, वही इनका रोल भी आपका फैगोसाइटोसिस में। मतलब देखो कि मोनोसाइट एक टाइम में एक ही सेल एक ही बैक्टीरिया को इनगल्फ करते थे, तो मैक्रोफाज क्या करेंगे भाई, 3 से 4 क्या करेंगे भाई, 3 से 4 बैक्टीरिया को एक साथ इनगल्फ कर लेंगे। बात समझे, ये डिफरेंस है, बड़े से दानव है, ठीक है, समझे। तो मैक्रोफाज का रोल किसमें भैया, इनका भी रोल होता है किसमें, फैगोसाइटोसिस। इनका भी रोल किसमें होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में इनका रोल होता है किसका भैया, मैक्रोफाज का, ठीक है। अब बात करेंगे लिम्फोसाइट। तो आखिर में लिम्फोसाइट देखो, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए। एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। 2 टाइप का है बे लिम्फोसाइट, एक हम लोग का बी लिम्फोसाइट, दूसरा है हम लोग का टी लिम्फोसाइट, ठीक है। 2 टाइप के हैं, एक हम लोग का है बी लिम्फोसाइट, एक है हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट, एंड दूसरा हम लोग का है जिसे बोला जाता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट इसे हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। बी एंड टी लिम्फोसाइट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट 2 टाइप के होता है, एक हम लोग का बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट इसमें आपके बी मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल, इसमें आपके क्या आता है भैया, मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल इसमें आता है। इसमें हम लोग क्या आते हैं देखो, ठीक है, समझ आपको। इसमें आप क्या आते हैं बी, ठीक है, मेमोरी सेल, बी मेमोरी सेल, क्लियर है। एंड हम लोग किसमें आते हैं, प्लाज्मा सेल, यानी इसमें हम लोग क्या आते हैं बी प्लाज्मा सेल, या आप, ठीक है, बी मेमोरी सेल एंड बी प्लाज्मा सेल इसमें हम लोग के आते हैं। समझ आया आपको, बी प्लाज्मा सेल इसमें हम लोग के आते हैं, ठीक है। तो बी मेमोरी सेल एंड बी प्लाज्मा सेल जो कि किसमें आता है, जो कि हम लोग के बी लिम्फोसाइट के अंदर, जो कि किसमें आते हैं, बी लिम्फोसाइट के अंदर ये आता है, बी लिम्फोसाइट के अंदर ये आते हैं, ठीक है। एंटी लिम्फोसाइट का रोल किसमें भैया, टी लिम्फोसाइट हम लोग के कितने टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मतलब काफी टाइप, टी मेमोरी सेल। तो ये भी आपके टी लिम्फोसाइट भी अनेक टाइप के, बहुत टाइप के ये होते हैं। समझ है आपको, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ मेरे को, ठीक है, ठीक है। तो आखिर में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो आखिर में समझ आया कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ये इसमें आपके बी प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो है आपके बी प्लाज्मा सेल क्या करता है भाई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी कौन बनाता है भैया, प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल क्या करता है भाई, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट में आपको समझ है, इसमें आपके बी मेमोरी सेल एंड बी प्लाज्मा सेल। बी प्लाज्मा सेल क्या करता है भाई, एंटीबॉडी बनाता है। बी प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडी ये बनाते हैं, क्लियर है, क्लियर। एंटी लिम्फोसाइट क्या करते हैं भैया, ये हम लोग के ये क्या करता है, इनका रोल होता है, ये हम लोग को क्या करता है, टी लिम्फोसाइट इनका मेन रोल है, समझो किसमें, रिजेक्शन, जो ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेड, जो किसी और का ऑर्गेन अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट है, ठीक है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट को क्या करता है, रिजेक्शन। मतलब ये आप कुल मिला के समझो कि टी लिम्फोसाइट ये प्रोवाइड करता है भैया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। आखिर ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। टी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड बी लिम्फोसाइट हम लोग के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं भाई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और ये हम लोग को प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। समझ है आपको, क्लियर, समझ आ रहा है, अभी बताओ, इसको आप लिखो फिर देखो, देखेंगे आगे भाई साहब, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे भाई, टाइम देख रहा था कितना टाइम हो गया, ठीक है, तो वही देख रहा था कितना लेक्चर लंबा हो गया, तो काफी हो गया भैया, ठीक है। अब फिनिश करेंगे आप लेक्चर को। तो आपने समझ लिया कि बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट में बी क्या आता है,
मेमोरी सेल एंड बी प्लाज्मा सेल। ये बी प्लाज्मा सेल क्या करेंगे भैया, एंटीबॉडी बनाते हैं। ये क्या करते हैं भैया, ये बी प्लाज्मा सेल ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, और प्रोवाइड करते हैं भैया हम लोग को ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो बात क्या समझे आप कि बी लिम्फोसाइट ये हम लोग को क्या करते हैं भाई, ये प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। ये हम लोग को ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, समझ है आपको। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बी लिम्फोसाइट, क्लियर है। टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करते हैं भैया, आप देखो कि टी लिम्फोसाइट ये प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, समझे। क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, समझो आप, प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो आपको समझ है, ये हम लोग के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक्चुअल में आपको समझ है कि टी लिम्फोसाइट जो क्या करते हैं भैया, जो हम लोग के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग है, कौन करता है भैया, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये हम लोग के प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड बी लिम्फोसाइट हम लोग के ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ आपके जितने भी टाइप के WBC थे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, हम लोग ने सब पर अटेंशन कर लिया, सब पर हम लोग ने फोकस कर लिया, सबको हम लोग ने ग्राफ कर लिया, क्लियर, सबको समझ लिया, समझे। तो 2 टाइप के हम लोगों ने WBC को डिस्कस किए, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। कितने टाइप्स के हैं भैया, टाइप्स को भी डिस्कस किए, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का शेप कैसे क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है, सब चीज को डिस्कस किए, ठीक है। इसको आप और डिटेल में, लिम्फोसाइट को आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक, उस चैप्टर में क्या करोगे भैया, इसमें आप इसको और डिटेलिंग में इसका पढ़ोगे, ठीक है। आपको यहाँ तो इसमें आपको बस इसमें इतना तक आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था आज के लेक्चर का WBC कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।